Today we will discuss the important objective type questions of thermodynamics, and these questions are very important for competitive exams. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ये उसी के आगे की सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है हमारा? एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है, सबसे पहले चेंज इन वर्क 0 होता है, हीट ट्रांसफ़र ये भी 0 होता है, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस इज ऑल्सो 0। अगर हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र 0 है तो फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस del Q over du प्लस del W, del Q dQ इज इक्वल टू du प्लस del W। तो उससे हमारा du भी 0 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो फ्री एक्सपेंशन में ही वर्क ट्रांसफ़र 0 होता है, हीट ट्रांसफ़र 0 होता है, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो याद रखना फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या चीज़ें जरूर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो प्रॉपर्टी हमारी 2 तरह की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती है हमारी। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो मास पे डिपेंड करती है। तो अब हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमारी मास पे डिपेंड करेगी, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो वॉल्यूम बिल्कुल मास पे डिपेंड करता है हमारा। तो वॉल्यूम प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। सो द आंसर विल बी वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी नहीं है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड हीट। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंस हीट ट्रांसफ़र इज द पाथ फंक्शन हेंस इट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो पॉइंट फंक्शन होती है। तो हीट इज ए पाथ फंक्शन। जब हम साइकिल ड्रॉ करते हैं तो वैसे ऐसे ही हम प्रोसेस अपना चेंज करते हैं तो हीट हमारी चेंज हो जाती है। तो हीट ट्रांसफ़र इज ए पाथ फंक्शन एंड प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर आर द प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज अ पॉइंट फंक्शन। वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज हमारा पॉइंट फंक्शन होता है और हीट ट्रांसफ़र हमारा पाथ फंक्शन होता है। Work transfer is also a path function. Now next question is the main cause of irreversibility is the main cause for the irreversibility। तो irreversibility का मेन कॉज क्या हो जाएगा हमारा? पढ़ते हैं हम पहले वाले उससे। मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, बिल्कुल इरिवर्सिबिलिटी होगी इससे। अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, बिल्कुल जब भी हम अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन करेंगे तो उससे भी इरिवर्सिबिलिटी आएगी। हीट ट्रांसफ़र विद ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, इससे भी हमारी इरिवर्सिबिलिटी आएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। सो ऑल ड्यू टू ऑल 3 इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है सिस्टम में। कोई भी प्रोसेस जब हम प्रोसीड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज गिवन बाय। जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज गिवन बाय। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का हम कहाँ पे लाते हैं? जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन टी एंड पी। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम टी एंड पी, तो डेल टी ओवर डेल पी देखते हैं कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। इंथैल्पी कांस्टेंट, आइसेंथैल्पिक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और इसमें कूलिंग इफेक्ट हम देखते हैं कहाँ पे हमारा कूलिंग इफेक्ट। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट एक जूल एक्सपेरिमेंट है। थॉमसन कोफिशिएंट टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ पर हम एक इन्वर्जन कर्व ड्रॉ करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो वो इन्वर्जन कर्व, एक तरफ हमारा हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, एक तरफ हमारा कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी। एच इज कॉन्स्टेंट, एच क्या है यहाँ पे? इंथैल्पी कॉन्स्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। तो आइडियल गैस जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमारा जूल है क्या? एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जबकि हम थ्रोटलिंग से पास करते हैं। व्हेन एन आइडियल गैस इज मेड टू अंडरगो थ्रोटलिंग प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, हेंस द वैल्यू ऑफ म्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0।
म्यू क्या होता है, डेल टी ओवर डेल पी। अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में। तो जब टेम्परेचर चेंज कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। फॉर एन आइडियल गैस द जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बातें। नाउ द गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय, गिब्स जो होता है हमारा एच माइनस टी एस, याद रखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज एच माइनस टी एस, वेयर एच इज इंथैल्पी, एस इज एंट्रोपी एंड टी इज टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन f is given by, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन f is given by, f is equal to u minus ts, u minus ts, where u is internal energy and s is entropy। ये देखेंगे तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो हमारा होता है that is f u minus ts, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्स फंक्शन होता है हमारा u minus ts एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है u minus h minus ts एंड u minus ts। दिस इज एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में हमारा इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, गिब्स फंक्शन में हमारा एंथैल्पी आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, जी एच एच यू, इस तरह से याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट्स द स्टीमिंग ऑफ फूड इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब हमारा खाना बनता है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, विच प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट द स्ट्रीमिंग ऑफ फूड। तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारा प्रेशर कुकर के अंदर, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट क्या हुआ हमारा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सिंस वॉल्यूम प्रेशर कुकर इज कांस्टेंट सो इट इज़ अ आइसोकोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर भी राइज होता है और टेम्परेचर भी राइज होता है। ओनली क्या चीज़ कांस्टेंट है हमारी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। नाउ द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर ए प्रोसेस इज जीरो। किसी प्रोसेस के लिए डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू जीरो, यानी कि जितना हीट ट्रांसफर होगा उतना ही वर्क ट्रांसफर हमारा होगा। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी है हमारा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सो जीरो। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल अगर एडियाबैटिक है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मींस एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, S1 माइनस S2 जीरो, S1 माइनस S2, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट। तो चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 जीरो, चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ थर्मोमीट्री इज, थर्मोमीट्री में स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट क्या होता है, ऑप्शंस देखते हैं हम। आइस पॉइंट, सल्फर पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो याद रखना जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट होता है थर्मोमीटर में दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिस पॉइंट पे तीनों ही फेस एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, वेपर एंड गैसियस स्टेट। जहाँ पे भी लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, तो उसे बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो थर्मोमीट्री में ये फिक्स होता है हमारा, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आज के लिए इतना ही है, कल के लेक्चर्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं बताता हूँ हर बार, हम टोटल 100 क्वेश्चंस बेसिक लेवल के देखेंगे और 100 क्वेश्चन एडवांस लेवल के देखेंगे। और मैं इस चीज़ से विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन आप गलत आंसर नहीं लगाएंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ।